एच अकेडमी अगली कड़ी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। ये जो रोज़ हम सेट लगाते हैं ये प्रैक्टिस सेट ना होकर के ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। इनसे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। चलिए आज हम एक फिर से नया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें रीजनिंग के यानी तर्क शक्ति के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86 से दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। पहला प्रश्न है बुल का संबंध है काऊ से, तो स्टैलियन का संबंध होगा इनमें से 4 में से किसी एक से। तो बुल मीन्स हम जानते हैं, बुल मीन्स होता है बैल और काऊ मीन्स होती है गाय, तो बैल का संबंध है गाय से। स्टैलियन मीन्स होता है घोड़ा और घोड़ा का संबंध जेबरा से नहीं हो सकता। घोड़ा का संबंध पौनी कहते हैं गधे को, पौनी से नहीं हो सकता। स्टैग मीन्स होता है बारहसिंगा यानी हिरन का एक प्रजाति, तो बारहसिंगा से नहीं हो सकता। मेर लिखा है, यहाँ लिखा होना चाहिए मेयर मीन्स होती है घोड़ी, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है, ये घोड़ा और ये घोड़ी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का प्रयोग करके निम्न एक जानवर का नाम बनता है, तो जानवर का नाम इनमें से क्या है। देखिए इसमें है डबल ओ, इसमें डबल ओ नहीं है। इसमें है ओ ई, इसमें ई नहीं है। इसमें डबल ई, इसमें डबल ई नहीं है। इसमें LION, तो देखिए LION आंसर हो गया सी। अगला देखिए, जैसे कि हम पहले सवाल करते आए हैं, ये 4 खेलों के नाम दिए गए हैं A, B, C और D, और ये छात्रों की संख्या दी गई है। तो ये कह रहा है कितने छात्रों ने खेल C और A में भाग लिया। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने C और A दोनों में भाग लिया। तो C वाला सर्किल ये है और A वाला सर्किल ये है, तो C और A में केवल 8 ये जो संख्या है यही है दोनों सर्किलों के बीच में आती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 छात्रों ने C में भी भाग लिया और A में भी भाग लिया। अगला दिया है, क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलानी चाहिए। हाँ, बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। गलत, बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित होता है, ये तो गलत कह रहा है, तो ये हमारा हो गया गलत। नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है, ये हमारा सही, यानी कि दूसरा तर्क मजबूत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही अगला भी दिया स्टेटमेंट, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। पूर्व धारणा दी है, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आँखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुँचाता है। करेक्ट है, ज़्यादा मोबाइल चलाने से आई साइट वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आँखों के लिए आरोग्यकर है, ये गलत है। यहाँ पर लिखा है आरोग्यकर कहते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। अगर यहाँ पे लिखा होता रोग्यकर तो ये सही था, अभी ये गलत है। जैसा कि प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, ऐसा आपने सुना होगा। आरोग्य का मतलब क्या है, इलाज होना, सही करना, ठीक करना, तो ये गलत है। तुम्हारा पहला कथन सही है, पहला दिया है सी में, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 91 में देखिए ये हमारा प्रश्न है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 सर्किल है और ये सर्किल पहले सर्किल को काट रहा है। जब इधर जाते हैं तो ये 2 सर्किल को काट रहा है और जब यहाँ जाएंगे तो ये तीनों सर्किल को, इन तीनों को काटेगा, वही आंसर होगा। तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों सर्किल को काट रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी कहाँ दिया है, सी में, सी हमारा सही है। अगला देखिए 101 90 80 63 56। सबसे पहले हम देखते हैं 63 और 56 में अंतर कितने का है, 7 का, -7 का। और इसमें कितने का अंतर है, -10 का। और इसमें कितने का अंतर है, -11 का। तो यहाँ पर ये जो 2 ब्रैकेट बन रहा है तो ये 7 का है, तो यहाँ होना चाहिए 8 का और यहाँ होना चाहिए 9 का। यानी 56 में हमने 7 जोड़े तो 63 और 63 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 71 हमारा सही आंसर है। और 71 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अगला देखिए के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। के है वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ये चला, ये हो गई हमारी 10 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे जाकर रुक गया।
वहाँ से वह दक्षिण की ओर के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये वापस आया, ये पूरी हमारी 10 किलोमीटर हो गई। और यहाँ से ये वापस आया, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ये 6 किलोमीटर। अगर हम इसको आधा मान लें तो यहाँ पे आकर के वो रुक गया। ये हो गई हमारी 6 किलोमीटर। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। इसके बाद यहाँ से ये 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अपने प्रारंभ स्थान के वह कितनी दूर और किस दिशा में है? ये तो हमें पता चल रहा है ये पूरब दिशा में है, लेकिन अपने प्रारंभिक स्थान से चला कहाँ से था? यहाँ से। तो यहाँ से ये कितनी दूर है ये हमें पता करना है। तो देखिए ये इसको, ये छोटा सा, इसको मैं यहाँ बड़ा सा बना देता हूँ, ये और ये। तो ये दूरी दी है उसने 3 किलोमीटर, और ये दूरी देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक थी 10 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर तो वापस आ गया, तो ये कितनी बची? 4 किलोमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी, क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ पर रुक गया है, तो ये दूरी हमें बतानी है। तो ये दूरी हमें बतानी है, तो इसके लिए सूत्र होता है, जब हमें कर्ण की दूरी हमें पता करनी है, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट, जैसे हम मान सकते हैं इसको आधार, और ये जो मैथ का सवाल है तो इसको आधार कह सकते हैं, और इसको कहते हैं शायद हाइट या ऊंचाई। तो इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9, और ये हो गया 25, और जब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 किलोमीटर किधर? पूरब की ओर। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अच्छा, ये विकर्ण की दिशा में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और ये पूर्व। तो यहाँ से ये पूछा ये किस दिशा में है, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक घन से आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है? कोई जो घन दिया है ना, इसको हमें आयत की तरह बनाना है, तो इसको जब हम 2 बार काटेंगे तो ये आयत की तरह हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको 2 बार काटेंगे तो ये आयत की तरह हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला देखिए प्रश्न नंबर 111, एक निश्चित कोड में फैट को 9 लिखा है, रेट को 13 लिखा है, तो उसी कोड में मैप को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं FAT। F का मान होता है 6, A का होता है 1 और T का होता है 20। और जब हम इनको जोड़ते हैं 6 और 1 7 और 20 27, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। लेकिन फैट का मान यहाँ इसने दिया है 9, तो 9 कैसे आ सकता है? इन लेटर का नंबर ऑफ लेटर का भाग दे के, यानी लेटर कितने? 1 2 3, इसमें हम 3 का भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा 9। ऐसे ही रेट का उसने दिया है, तो रेट का भी होगा RAT। R का होता है 18, 1 19 और 20 39, और जब 39 में हम 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो मैप का हमें बताना है, M का होता है 13, A का होता है 1 और P का होता है 16। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 1 17 और 3 20 और 10 30, और 30 में 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 10, यानी कि B करेक्ट है। अगला दे रहा है, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच एक दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। उसके भाई को याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच की। अब भाई को पता है कि 15 से 18 के बीच शादी की है। 15 से 18 के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है, यानी इन 2 दिनों को छोड़कर। यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है और दी गई सभी जानकारी सही है तो किस दिन शादी की है? तब देखिए उसने 16 अप्रैल के बाद की है। दूसरी कंडीशन में दे रहा है कि 16 के बाद की है, और इनमें दे रहा है कि 18 से पहले की है। तो 16 और 18 के बीच में एक ही संख्या आती है, वो है 17। आंसर हो जाएगा 17। अलका और पलक बहनें हैं। ये अलका और ये पलक, ये क्या है? बहनें हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। तो पलक का बेटा कौन है? ऋतिक। पलक का बेटा है ऋतिक, और मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। ये हो गई मीनाक्षी, ये मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। अलका ऋतिक की क्या लगती है? अब देखिए ये पलक और अलका दोनों बहनें हैं। पलक का बेटा है ऋतिक,
तो ऋतिक की माँ की बहन हो गई अलका, तो ऋतिक की कौन हो गई? मौसी। अगला देखते हैं, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। अगला देखते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पर, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये बूढ़ी महिला है वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो सपोज ये हो गया हमारा 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। इधर चली तो बाएं मुड़ेगी, तो इधर ये हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर चल। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर दूरी तय करती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है तो 50 मीटर चलती है। अगर ये 10 है तो ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 मीटर की दूरी तय करती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलकर, फिर दाईं ओर यहाँ से मुड़ती है और 30 मीटर चलकर, यहाँ से दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचती है। तो अब ये पूछ रहा है कि वह आरंभ स्थल से अब किस दिशा में है। आरंभ स्थल उसका ये था, आरंभ स्थल से ये किस दिशा में है, ये हम ये कह सकते हैं आरंभ स्थल से अगर 30 मीटर यानी कि ये हो गया 8 मीटर, इसके हिसाब से 8 मीटर ये हो गया, तो 8, 16, 8 या 24, इस हिसाब से यहाँ से अगर हम लगाएंगे तो ये है दक्षिण और ये हो गया पूरब, दक्षिण पूर्व दिशा में है। क्योंकि यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पे जाकर वो रुक गई, ये 30 मीटर यहाँ हो गया, यहाँ से जाकर के ये रुक गई, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण और पूर्व। इसका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। 4 विकल्पों में विषम कौन सा? देखिए 2 प्रतीक दिए हैं और 2 संख्याएं दी हैं। 2 प्रतीक 2 संख्याएं, 2 प्रतीक 2 संख्याएं, इसमें क्या है? 2 लेटर दिए हैं, यही अलग है। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी बार संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन भी हों? ऐसी कितनी संख्याएं 1 से लेकर 1000 तक? तो देखिए पहली संख्या तो हमारी 1 ही है, इसका वर्ग होता है 1 और इसका घन होता है 1। और दूसरी संख्या हमारी है 64, दूसरी संख्या हमारी होगी 64। 64 8 का वर्ग होती है और 4 का घन होती है, ठीक है। और तीसरी संख्या हमारी 729, ये मैंने पहले करके देखा था, तो ये हमारी 27 का वर्ग होती है और 27 का वर्ग होती है और 9 का घन होती है। तो ये तीन ही संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी होती हैं और पूर्ण घन भी हैं। आंसर हो गया 3। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इन पूर्णांकों में सबसे बड़े का संभावित मान क्या है? यदि हम इसमें 6 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 6 × 18, 63 × 6, 6 × 18, 6 36 और 1 37। तो सबसे बड़ी संख्या इसके आसपास की यानी 373। अगला देखिए, इनको हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेल तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई वस्तु होगी, ड्राइंग तब कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेंगे लैपटॉप यानी कि 4। फिर लैपटॉप पे क्या करेंगे? पेन। लैपटॉप में जो पेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उससे हम पेन निकालेंगे तो हम डिजाइन बना पाएंगे, तो हो गया 3। फिर हम क्या करेंगे? पेन लेंगे तो हम ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो आ गया 2। और जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देंगे डिजाइन को मंजूरी, डिजाइन को मंजूरी तो हो गया 5। और फिर जब मंजूरी मिल जाएगी तो क्लाइंट को मेल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 432 51, 432 51 यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां है? तो देखिए दायां को कहते हैं आर, दाईं ओर से तीसरा अक्षर के बाईं ओर को कहते हैं लेफ्ट, बाईं ओर 7वां। तो जब ये दोनों राइट लेफ्ट यानी अलग अलग होते हैं ना, राइट मेरे कहने का मतलब है या तो दायां दायां हो या बायां बायां हो, या तो राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो, तो इनको आपस में घटा देते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो इनको जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो पहला जो लिखा होता है उसी में हमारा आंसर आता है। तो आंसर हमारा आएगा, इनको जोड़ देंगे तो राइट से 10 यानी राइट से हमें 10वां लेटर हमारा आंसर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
F हमारा आंसर है। यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कल रविवार था तो आज कौन सा दिन होगा? आज और कल, और एक ये कल। कल रविवार था तो आज होगा सोमवार। कल रविवार था, यदि कल रविवार तो आज सोमवार होगा और कल होगा मंगलवार, क्योंकि कल से पूछ रहा है ना, तो कल होगा मंगलवार। अब कह रहा है कल से 10 दिन के बाद, तो 10 में हम 7 का भाग दे देते हैं तो हमारा शेष बचता है 3। तो मंगल प्लस 3 हमारा आंसर है। मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार हमारा आंसर है। अगला देखिए, अगला इसमें पूछ रहा है 1997-98 में 1993-94 की तुलना में विदेशी मुद्रा के भंडार में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 97-98 में दिया है 50,040, और 93-94 में उसने दिया है 45-23। और जब अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकालें। 10 में 3 7, 3 में 2 1, 10 में 5 5, 517 हमारा आंसर है। अगला देखिए, एक विशिष्ट कोड में यदि फिलिंग को UORMT FLING फिलिंग को लिखा जाता है UORMT, इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, L की होती है 12, I की होती है 9, N की होती है 14 और G की होती है 7। इसकी लिख लेते हैं। इसकी होती है 21, इसकी होती है 15, इसकी होती है 18, M की होती है 13 और T की होती है 20। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 21 और 6 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 14 और 13 27, 20 और 7 27। कहने का मतलब ये है कि इनके सारे अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। ऐसे हमें स्टिक के अपोजिट लेटर लिखने हैं। S हमारा आता है 19 पर, T हमारा आता है 20 पर, I आता है 9 पर, C आता है 3 पर, K आता है हमारा 11 पर। तो देखिए 19 में हम 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 9 में हम जोड़ेंगे 18, 3 में हम जोड़ेंगे 24, 11 में जोड़ेंगे 16। 16वां लेटर होता है P। आंसर तो हमारा निकल आया। PC में लास्ट में दिया है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक है। P हमारा लास्ट में आएगा। अच्छा देखिए 8वां लेटर कौन सा होता है? 8वां लेटर होता है H। 7वां लेटर कौन सा होता है? G। 18वां लेटर होता है R। 24वां लेटर होता है X। आंसर हो गया B। अगला देखिए, 17 का संबंध है 401 से, तो 13 का संबंध होगा किससे? 17 का संबंध 401 से है। कहीं ना कहीं पे हम ये देख सकते हैं कि ये 401 से अगर 1 हटा दिया जाए तो ये वर्ग संख्या होगी। तो ये वर्ग किसका होगा? 20 का। इस सवाल को यहाँ लिख लेता हूँ। 17 401 दिखाई दे रहा होगा, 13 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर इसमें से हम 1 हटा दें तो ये 20 का वर्ग हो गई, तो ये हो गई 20 का वर्ग माइनस 1। अब ये 20 कैसे आए? 17 में हमने जोड़ दिए 3। तो जब 17 में 3 जोड़ दिए 20 बने, 20 का वर्ग किया, 1 घटा 1 इसमें जोड़ दिया। तो 13 में भी हम 3 जोड़ेंगे। जब 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का हम करेंगे वर्ग और प्लस 1 जोड़ देंगे। 16 का वर्ग होता है 256 प्लस 1 हो गया 257। 257 ये हमारा आंसर है। अरे देखिए GKIMMQOS। चलिए देखिए G के बाद आता है 1 छोड़ के I, तो I के बाद 1 छोड़ के आएगा K वाला हमारा आंसर है B। यहाँ K आएगा, K के बाद 1 छोड़ के आएगा M के बाद 1 छोड़ के आएगा O, K के बाद 1 छोड़ के बाद आएगा M, और M के बाद 1 छोड़ के आएगा O यानी कि O के बाद 1 छोड़ के आएगा Q, और Q के बाद 1 छोड़ के आएगा S। अगला देखिए, सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले आएगा 3, और ग्राम पंचायत के बाद आता है तालुका पंचायत, ग्राम से बड़ा, जिसको बोलते हैं नगर पंचायत। तो ये हो गया हमारा 5। और तालुका के बाद आता है जिला पंचायत 4,
और जिला के बाद आता है उच्च न्यायालय 2, उच्च न्यायालय के बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय 35,421। अगला देखिए, एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो ये जो बस है यहाँ से यहाँ तक मानो ये 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, यहाँ रुक जाती है। फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर यात्रा करती है, यहाँ से दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर यहाँ से मुड़ती है तो ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यहाँ रुक जाती है। और फिर दाईं मुड़ती है और चलने लगती है, फिर से दाईं मुड़ गई और ये चलने लगी। अंत में बस किस दिशा में जा रही है, तो ये कौन सी दिशा है, सीधी पश्चिम दिशा में जा रही है। ये बिल्कुल सीधी दिशा है, पश्चिम। अगर देखिए 4 विकल्पों में विषम कौन सा है, देखिए इसमें संख्या दी है, एक प्रतीक दिया है, एक लेटर दिया है। संख्या दी है, प्रतीक दिया है, लेटर दिया है। संख्या दिया है, प्रतीक दिया है, लेटर दिया है। इसमें एक ही संख्या दी है, 2 लेटर दिए हैं, तो यही हमारा अलग है। अगला देखिए, इसमें 3 बिंदी हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो अगली वाले में 1 भी नहीं होगी, बिल्कुल ये गायब हो जाएगी। ठीक है, ये घट रही है। अब यहाँ पे 6 सिरे हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, तब होंगे 3, यानी कि त्रिभुज सी हमारा आंसर है। अगला देखिए, एक विशिष्ट कोड में यदि परफ्यूम को FNVGSFQ लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FNVGSF और Q। अब देखिए इसको बनाते हैं, ई से, ई के बाद आता है F, M के बाद आता है N, U के बाद आती है V, F के बाद आती है G, R के बाद आती है S, E के बाद आता है F और P के बाद आता है Q। ऐसे हमें सेंटर का कोड बताना है, तो बनेगा T के बाद आता है U, तो U इसमें दिया है, यही हमारा आंसर है। मैं करके दिखा देता हूँ, SCENT। T के बाद आता है U, N के बाद आता है O, E के बाद आता है F, C के बाद आता है D और S के बाद आता है T। UOFDT, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये तो देखिए सभी में है, तो यहाँ पर भी होंगी। और ये एक रेखा है, पहले ब्रैकेट में एक रेखा, दूसरे ब्रैकेट में एक ये रेखा बढ़ गई, और तीसरे ब्रैकेट में ये थी, एक और रेखा बढ़ गई, तो चौथे ब्रैकेट में एक और रेखा बढ़ेगी, और चौथे ब्रैकेट में एक और रेखा बढ़ेगी। तो देखिए इसको हम देखते हैं, तो रेखा इधर से बढ़ती आ रही, इस एंगल से हमें बढ़ती हुई देखनी है। तो देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ पे था, ये रहा तीसरे वाले, ये रहा यहाँ तक का, लेकिन चौथे में यहाँ बढ़नी चाहिए, तो यहाँ नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये हमारा गलत है। देखिए इसमें यहाँ बढ़ रही है, ये हमारा सही आंसर है। इसमें देखिए यहाँ बढ़ रही है, तो ये भी गलत है। इसमें सभी में बढ़ रही है, तो ये भी गलत है, तो बी हमारा सही आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर। अगर देखिए एक बैठक में कुछ महिलाएं और पुरुष है। पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। पुरुषों की संख्या का वर्गफल, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी कि मानते हैं महिला x है, महिला हमारी x और पुरुष हमारे y। महिलाओं की संख्या का वर्गफल और पुरुष की संख्याओं के वर्गफल का अंतर है 40। यदि वहाँ 4 और पुरुष होते दूसरा, ये तो हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा देखते हैं, यदि वहाँ पे 4 और पुरुष होते तो महिला और पुरुष की संख्या बराबर हो जाती। तो हमें क्या करना है, पुरुष में हमें 4 और जोड़ने, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो y + 4 बराबर हो जाएगा x। अब इसका समीकरण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बराबर x - y। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको हम लिखते हैं a² - b² को हम लिखते हैं x - y इंटू x + y बराबर 40।
तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू है 4, तो हम लिखते हैं 4x माइनस वाई बराबर 40। अब आगे होगा x माइनस वाई बराबर 40/10 वो 4। तो हम 4 का वाई इसमें भाग देंगे तो आंसर हमारा आएगा 10। x माइनस वाई x प्लस वाई, माइनस वाई का तो हमने लिख ही दिया है, ये प्लस वाई है। तो पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 10। 10 इज करेक्ट आंसर। विनय को अपने पति से परिचय कराती हुई स्नेहा ने कहा। विनय को स्नेहा कह रही है, याद रखते हैं, स्नेहा ने कहा। विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई, विनय के बारे में बात कर रही है, विनय से बात कर रही है। उसकी बहन का पिता, विनय की बहन का पिता, तो विनय की यहाँ पर लिख लेते हैं हम बहन, विनय की बहन का पिता, तो विनय का भी पिता हो गया। विनय की बहन का पिता मेरी दादी का, स्नेहा की दादी का, यानी इसके पिता की माँ मेरी दादी का इकलौता बेटा है। इसकी दादी का इकलौता बेटा कौन है? विनय। कौन? पिता। उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है, तो विनय का पिता इनकी दादी का इकलौता बेटा है, यानी ये जो बेटा है इस माँ का इकलौता बेटा है। अब एक बेटा ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, लेकिन कह रहा है इकलौता बेटा, यानी कि ये दोनों के दोनों पुरुष एक ही हैं। यहाँ आपको समझ में आया होगा आपके, ये माँ, तो अब ये क्या हो गया, देखिए विनय के पिता और स्नेहा के पिता एक ही हो गए, ठीक है। विनय की बहन, स्नेहा की बहन, ये अभी आगे देखेंगे, ये हो सकता है स्नेहा ही हो। यहाँ विनय की 2 वर्ष की बेटी, विनय की एक बेटी है जिसकी अवस्था है 2 वर्ष की, विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? ये है पूजा। विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? तो ये है पूजा। तो पूजा से क्या रिश्ता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसको हटाइए, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विनय की बेटी और ये विनय की बहन, तो विनय की बेटी विनय की बहन को क्या कहेगी? बुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ, सही आंसर है बुआ। अगला देखिए, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रसंग कार्यालय में खड़े हैं। रोहित, ये कतार है, रोहित कतार की आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, यानी 9वीं जगह पर खड़ा है रोहित। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है, ये 14वीं जगह पर, ये हमारा शुरुआत है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये शुरुआत है। 14वीं जगह पर खड़ी रानी अंत से, रानी है 14वीं जगह पर, यह इधर से, इसको हम इधर से काउंट कर रहे हैं और इसको हम इधर से काउंट कर रहे हैं। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, बीच में एक लड़का रोहन है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, 1 2 3 4, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, देखिए इधर से 14वां है, इसका मतलब ये है कि यहाँ रानी के पीछे 13 बच्चे हैं, तभी 14वां होगा, रानी के पीछे 13 बच्चे होंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि यदि रानी का स्थान शुरुआत से 20वां हो, यहाँ से 1 से अगर इसका स्थान 20वां हो, ठीक है, तो अंत से रोहित का स्थान कितना होगा? तो देखिए इधर यहाँ पे हमने देखा रानी के पीछे 13 बच्चे हैं, तो रोहित के आगे कितने बच्चे हैं? 8, तभी तो ये 9वां बनेगा। रोज इसके आगे है 8 बच्चे। अब वो पूछ रहा है कि रोहित का अंत से, इधर से हमें देखना है इस कितना स्थान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हो गए। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे रानी के पीछे हो गए 13 बच्चे, इधर से हम काउंट कर रहे हैं, तो रानी का स्थान हो गया 14वां। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे अंत से रोहित का स्थान कितना है,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रोहित का स्थान इधर से कितना हो जाएगा? 25। आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। इसी सवाल को इसने दोबारा रिपीट कर दिया तो पूछ रहा कतार में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए कुल संख्या अभी हम निकालने वाले थे, कुल संख्या इसकी कितनी है। तो देखिए रोहित का स्थान कितना हो गया? 25वां। अभी हमने निकाला 25वां। अब रोहित के आगे कितने बच्चे हैं? 8, यानी 25 + 8 कितने बच्चे हो गए टोटल? 25 + 8 टोटल बच्चे हो गए 33। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी 33। अगला देखिए AHU का संबंध UHA से है। आपको समझ में आ रहा होगा ये लेटर रिपीट हो गए हैं। क्या किया उन्होंने? पलट के लिख दिया, यानी U से स्टार्ट किया, U, H और A। तो हम इसको रिपीट करेंगे K, फिर G और फिर L। ये हमारा आंसर है। ये देखिए ये भी लेटर सेम ही है। ये जो लेटर सेम है, केवल इनका प्लेस चेंज कर दिया है। तो इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया उसने। देखिए यहाँ से उसने शुरू किया TCA, फिर उसने लिखा LAU। ऐसे हम इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले आएगा TAN, यहाँ से आएगा TANEVI। ये हमारा आंसर है। अगर देखिए डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है। ये जो डॉली है इसकी ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। देखिए डॉली के ऊपर है भरत। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक, यानी चंद्रा ऊंची है, फराह छोटा है। तो इनमें से कौन दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है? तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? फराह। सबसे छोटा आनंद, उससे बड़ा फराह, उससे बड़ी चंद्रा, उससे बड़ा डॉली, उससे बड़ी भरत। तो दूसरे नंबर पर आता है फराह। अगला देखिए इसको आप समझ सकते, या तो कोने से समझिए, इस कोने पे, दूसरे में आया इस कोने पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे बीच में है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए ये 90 अंश चला, यहाँ से 90 अंश चला तो यहाँ आ गया, तब यहाँ से 90 अंश चलेगा तो यहाँ आएगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर। चलो देखिए एक सेट दिया है, इस सेट में एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा पर विचार करने पर ही आंसर हम पता कर पाएंगे। तो इनका मासा कितना होगा? इनका मासा होगा 3। इनका मासा होगा 3। तो ऐसे ही इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें 3 का भाग जा रहा होगा। देखिए 3 8 24 16 में नहीं जा रहा, ठीक है। 3 में इसका जा रहा, 3 में इसका जा रहा, 3 में इसका जा रहा, 3 में इसका भी जा रहा, 3 में इसका भी जा रहा, 3 में इसका भी जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा, 3 का इसमें भी जा रहा, 3 का इसमें भी जा रहा। तो यही हमारा आंसर है, यही अलग है। अगला देखिए यहाँ से इधर चले, बाहर निकल आई, इस दिशा में आ गई। दिशा की बात करें तो ये पश्चिम में आ गई, यहाँ पे उत्तर में आ गई, तब आएगी पूरब में, यानी कि आंसर होगा फर्स्ट। अगला देखिए 4 5 9, इसको उसने पलट के लिख दिया, जैसे कि पहला अभी सवाल आया था लेटर में। तो 9 5 और 4, तो हम इसको लिख आएंगे 7 8 और 3, 783 हमारा आंसर है। देखिए बी 783। इसके देखिए 1 1 3 19 169। 3 में अगर हम 6 का गुणा करें, 1 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा। लेकिन 3 को हम 19 और कैसे ला सकते हैं? 3 से हम 19 ला सकते हैं, करके बताता हूँ। देखिए यहाँ लिख लेता हूँ सवाल को। 1 1 3 19 169 अगली संख्या।
3 में 6 का गुणा करने पर 19 तो आ सकता है, लेकिन 6 से पहले 5 आता है। 1 में 5 का गुणा करके 1 कम के 3 नहीं आएगा। 1 में 4 का गुणा करके 1 कम करने पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। 1 में 2 का गुणा करो, 1 कम करो, लेकिन यहाँ पे तो प्लस हो रहा है ना, तो ये तो गलत है। दूसरा तरीका अपनाते हैं। 3 में हम गुणा करते हैं 7 का, 3 7 21, और 2 कम कर देते हैं तो 19 आ गया। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं 1 में 5 का। ठीक है, 1 पंजे 5 और 2 कम कर दिया तो 3 आ गया। यहाँ पे हम गुणा करते हैं 1 में 3 का। 1 में 3 का गुणा करेंगे, 2 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 2 5 2 7 2, तो यहाँ पे होगा 9 2। इसमें हम गुणा करेंगे 9 का और 2 घटा देंगे, तो देखिए 19 में 9 का गुणा करेंगे, 19 निम्मा होते हैं 171। 19 निम्मा 171, 2 कम कर दिए तो हो गया 169। ठीक है, अब आगे गुणा करेंगे। 9 का हो गया, यानी 2 2 बढ़ा के हो रहा है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो 169 में हम गुणा करेंगे 11 का और 2 कम कर देंगे तो 169 169, 9 9 6 15, 6 7 और 1 8, 18 59 में 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1857। आंसर देखिए 1857 पहला करेक्ट है। एक घन पर एक फलक को चुना गया है, यह नीले रंग का है। इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं। नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। देखिए एक घन है, एक घन को चुना गया है, तो नीले रंग के विपरीत बोल रहा है। नीले रंग के विपरीत, नीले रंग वाले फलक के विपरीत भूरे रंग का है, तो ये नीला है और ये इसका विपरीत है, यहाँ भूरा है। और सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं, तो ये भी हरा है, ये भी हरा है, इसके पीछे है, ये भी हरा है, इसके पीछे है, तो ये भी हरा है। तो ये पूछा हरे रंग के कितने फलक हैं, तो हरे रंग के फलक हैं 4। अगला देखिए 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में है। तो खेत की लंबाई चौड़ाई होगी, तो आयत की लंबाई चौड़ाई का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई दी है उसने, लंबाई अनुपात चौड़ाई दी है उसने 5:3। अगर हम इसको x मान लें तो हो जाएगा 5x अनुपात 3x। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई होगी 5x गुणा 3x बराबर क्षेत्रफल उसने दिया है 2160। इसको सॉल्व करते हैं। 15x² बराबर 2160, x स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15। जब 15 से इसको हम काटेंगे, 15 एकम 15, 6 बचे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144। एक्स बराबर हो गया √144, तो एक्स बराबर हो गया 12। 12 इज करेक्ट आंसर। एक्स बराबर 12, तो जब हम वहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स की, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, तो 60 36 हमारा आंसर। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये थे, तो निवेश की गई राशि क्या थी? इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए दर दी है उसने, आर बराबर दिया है 5%, समय दिया है उसने टी दिया है 8 वर्ष, और पी इसने दिया नहीं है, केवल दिया है इसने मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसने दिया है और निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन और अर्जित ब्याज मिलकर हो गए 1400 रुपये, यानी इसने दिया है 1400 रुपये मिश्र धन बराबर मूलधन को हम कहते हैं पी और ब्याज को हम कहते हैं आई, इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 1400 माइनस पी। अब सूत्र लगाते हैं। आई बराबर सूत्र होता है PRT बटे 100। आई हमारा दिया है 1400 माइनस पी, 1400 माइनस पी बराबर
पी दिया नहीं है, आर दिए है 5, समय दिया है 8/100। इसको काटते हैं 20, इसको काटते हैं 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो ये हो गया 1400 माइनस पी बराबर 2p/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, 7000 माइनस पी में 5 गुणा 5p बराबर 2p। 2p का 1 में गुणा करेंगे। आगे देखिए 7000, अब इस p को इधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2p + 5p। तो ये हो जाएगा 7000 बराबर 7p। तो ये p बराबर हो जाएगा 7000/7। 7 का जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। p बराबर निकल के आया 1000। ऑप्शन में देखिए आंसर दिया है ए 1000। अगला देखिए, अगला है हमें इनको ग्रुप में रखना है कोई से 3। तो देखिए पहला 1 2 3 4, इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं। अब इस आधार पर नहीं कर सकते लेकिन इस आधार पर कर सकते हैं। देखिए ये आयत है सारे के सारे, ये भी आयत है, ये सारे आयत हैं, ये सारे आयत हैं, ये त्रिभुज है। तो यानी 1 2 3 हमारा ग्रुप में रख सकते हैं। अगला देखिए, एक पासा लिया गया है, एक पासा लिया गया है। 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। संख्या 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो 1 और 4 ये पड़ोसी हैं। संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। संख्या 2 4 के विपरीत नहीं है। विपरीत नहीं है इसका मतलब पड़ोस में, यानी इसके 1 की विपरीत हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी। 4 विपरीत नहीं है तो यहाँ भी हो सकती है, नहीं है। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं? विपरीत फलकों पर अब कौन बचा? देखिए 1 के विपरीत तो 2 हो गया और 4 के विपरीत होगा। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं? कितने जोड़े बचे विपरीत फलकों पर? देखिए 1 4 2 तो हो ही गया, बचे केवल 3 5 और 6। ये विपरीत वाला गिर गया। ये 4 के विपरीत 2 नहीं है 3 हो सकता है। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं? तो देखिए 3 रखेंगे तो विषम नहीं हो रहा, 5 रखेंगे तो विषम नहीं हो रहा, 6 रखेंगे तो विषम नहीं हो रहा। तो देखिए इस सवाल को हम कर रहे थे इस सवाल में देखिए यहाँ पर 6 रख देते हैं तो दोनों विषम नहीं हो रहे, 5 रख देते हैं तो विषम नहीं हो रहे दोनों जोड़े, 3 रख देते तो विषम नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ रख के देख लीजिए। अब यहाँ पे रख के देखते हैं क्योंकि अब 3 बच रहे हैं ना, तो इस वजह से हम क्लियर नहीं कह सकते कि इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ पे आप रख दीजिए 5 को, तो यहाँ 3 और 6 बचे, तो ये दोनों जोड़े विषम नहीं हो रहे हैं। इस हिसाब से इसका आंसर होगा A 0। अब देखिए फिर से एक पासा है। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के निकट है। संख्या 1 और ये 6 आपस में क्या है? सन्निकट हैं। आगे दे रहा संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या जो 4 है वो 4 2 और 3 संख्याओं के निकट है। तो संख्या जो 4 है वो किसके निकट है? 2 के। तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ भी हो सकता है 2, तभी निकट होगी। संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? संख्या 5 के। तो देखिए अगर हम 2 को यहाँ रख दें तो 5 की विपरीत कौन सी हो जाएगी? 5, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। योग वाला ये कंडीशन दी है। योग क्रम से 8 7 और 6 है। तो देखिए 4 की विपरीत हो जाएगी 3, 7 है तो 7 कब बनेगा? 1 की विपरीत यहाँ पर होगा, यहाँ 1 की विपरीत 2 तो होगा नहीं। 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? देखिए योग दे रहा 8 7 और 6 विपरीत फलकों की संख्या, तो यहाँ पर होगा 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 5 के विपरीत फलक पर संख्या है
अगर हम यहाँ पे 2 को रख दें, यहाँ 5 को रख दें, तो 5 के विपरीत फलक पर 5, ये जो योग हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर देखिए 8 हमारा हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 को रख रहे हैं तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। अब बचा 7, तो यहाँ पे अब 4 और 3 का 7 हो गया। अब तो ये क्लियर बन गया। देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे, ये दिख रहा है। देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। योग हो जाएगा 8, 7 और 6। अब संख्या 5 की विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 5 की विपरीत फलक पर आ जाएगी 1। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, इसके इनमें से कौन आधे हिस्से के बराबर कौन सी आकृति है। तो देखिए यहाँ से हम इसको आधा करें तो देखिए ये जो है एल टाइप, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसी में है, तो यही हमारा आंसर है तीसरा। अगला देखिए, दिए गए 4 कोड में निश्चित 3 तरीके से समान है और एक विषम है, उस विषम का हमें पता करना है। तो इसमें विषम देखते हैं PQRST, इसमें 3 का गैप है। JKLMNOP, अच्छा JKLMNOP 5 का गैप है। WX, इसमें तो 1 का भी गैप नहीं है, 3 लिखा है। TUV 1 का गैप है, यही हमारा आंसर है। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।